तो बैंक में पैसा रखना आप लोगों को सेफ लगता है, पर आप लोगों को बैंक की सच्चाई अभी तक पता नहीं है। आप जो पैसा बैंक में रखते हो उसी पैसे को यूज करके बैंक पैसा कमाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि बैंक एक्चुअल में पैसा कैसे कमाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टोटल 5 तरीके हैं जिससे बैंक पैसा कमाती है। इसमें से सबसे पहला है लोन्स और इंटरेस्ट। बैंक्स लोन और इंटरेस्ट देकर सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। बैंक का सबसे बड़ा बिजनेस ही यही है कि वो लोन्स और इंटरेस्ट देकर पैसे कमाए। तुमने देखा ही होगा बैंक हर बार लोन देने के लिए रेडी होते हैं। कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन अभी आपको बहुत आसानी से मिलता है। यही है बैंक का सबसे बड़ा बिगेस्ट बिजनेस। बैंक से आपका पैसा लेती है और आपसे 4% से लेकर 12% तक का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करती है। इस पैसे को बैंक फर्दर सर्कुलेट करके इससे अपना प्रॉफिट तो निकाल लेती है और इसी के कारण एक बैंक चल पा रही है। अगर तुम 10 लाख की एफडी करते हो तो तुम्हें 6 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा, पर अगर तुम सेम 10 लाख को लोन लेते हो तो तुम्हें 10 से 12% तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, यानी कि 6 से 7% का बैंक्स को डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। दूसरा तरीका है क्रेडिट कार्ड। बैंक्स आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड देते हैं, पर इसी में ही असली गेम छुपा है। देखो, तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिलता है पर उस पर आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है। भाई, इंटरेस्ट देते देते तुम थक जाओगे। अगर तुम्हारा पेमेंट ड्यू होता है तो तुम्हें 30% से लेकर 40% तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही इसमें भी बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेती है आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा 10,000 की शॉपिंग करता है और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट थोड़ा सा लेट करता है तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट उसको लग सकता है। तो इसके वजह से देखो, मतलब 10,000 रुपये उसने एक्चुअल में खर्चा किया पर उसको देने पड़े 15 से 16 हज़ार रुपये। तो यही है क्रेडिट कार्ड का गेम। नंबर 3, अकाउंट मेंटेनेंस एंड हिडन चार्जेस। तो तुम सोच रहे होगे कि तुम इस सब से बचने के लिए बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करोगे, तो सेविंग अकाउंट में आपको थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो इससे बैंक पैसे कैसे कमाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है हिडन चार्जेस का, जो आपको भी नहीं पता। अभी मेरे फ्रेंड के साथ हाल ही में ही हुआ कि उसका अकाउंट जनरली थोड़ा कम यूज होता है और उसने थोड़े दिन बाद देखा तो उसमें से 400 रुपीज समथिंग कुछ तो कम थे। तो ये बैंक ने चार्ज डिडक्ट कर लिया। तो ऐसे बहुत से हिडन चार्जेस होते हैं जो अपने को पता भी नहीं होते। एटीएम विड्रॉल फीस, एसएमएस फीस और बहुत से ऐसी फीस होती है जो बैंक आपसे चार्ज करता है। सपोज बैंक के पास 10 लाख कस्टमर है तो बैंक नॉमिनल 100 रुपए तो एनुअली चार्ज करता ही है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस से ही बैंक करोड़ों कमाते हैं। आपके जैसे लाखों में लोग हैं और उनसे अगर अप्रॉक्स 100 रुपए अगर बैंक चार्ज करता है तो आप लोग देख ही सकते हो कितना करोड़ में वो नंबर जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। जी हाँ, आपका पैसा बैंक्स इन्वेस्ट करती है। अगर आपने एफडी वगैरह में पैसा डाल दिया तो वो पैसा थोड़ी ना बैंक के पास रहेगा, वो पैसा सर्कुलेट होते रहेगा। फिर बैंक्स अपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, बैंक कंपनीज को फंड करती है ताकि उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट का पैसा मिल सके जिससे वो इंटरेस्ट बना सके। सपोज बैंक आपको 10% का इंटरेस्ट दे रही है किसी स्कीम के अंडर, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि इसमें बैंक का भी फायदा हो रहा है, तो बैंक ने एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट कमाया होगा। बैंक के पास लाखों करोड़ रुपए होते हैं। बैंक ये पैसा सब थोड़ी ना सेविंग्स अकाउंट में रखेगा। बैंक ये पैसा इन्वेस्ट करता है अलग अलग मार्केट्स में। इक्विटी मार्केट्स हो गया या फिर आप लोग फॉरेक्स मार्केट बोल सकते हैं। अलग अलग स्कीम्स के अंडर बैंक्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऑल्सो बैंक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब तरीके अपना के ना बैंक बहुत पैसा कमा लेते हैं। अब देखो, तुमने पैसा अगर एफडी में डाला तो तुम्हें पता है कि तुम्हें 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, पर बैंक वही पैसा स्टॉक मार्केट में डालता है। तो आपको तो पता ही है कि बैंक के पास कितने प्रोफेशनल लोग हैं। वो पैसा डबल भी कर सकते हैं और डबल करने के बाद सोच ही सकते हो आप कितना प्रॉफिट कर लेगा बैंक, और आपको देगा 6% का एफडी का रिटर्न। सो अब आता है फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, जो कि है पेमेंट एंड प्रोसेसिंग फीस। सो जब तुम लोन लोगे या फिर ईएमआई डिले करोगे या फिर बैंक की कौन सी भी सर्विस एक्सेस करोगे, सो बैंक इसके लिए आपसे कुछ चार्ज लेता है और यही होता है हिडन चार्ज। इधर ही तो बैंक तुमसे एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेता है। अगर तुमने नॉर्मल एक होम लोन लिया तो बैंक तुमसे 10 से 20 हज़ार तक प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर सकता है। मतलब तुम्हें लोन देने से पहले ही बैंक ने पैसा कमा लिया। सो यही है बैंक का बिजनेस मॉडल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से कमेंट करिए और आपका फीडबैक दीजिए। तो यही था आज के वीडियो के लिए। तब तक सब्सक्राइब।